हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त के सारे टॉप के करंट अफेयर्स हम देखने वाले हैं। और ये जीके जीएस की जो करंट अफेयर्स की वीडियो है ये डेली मॉर्निंग में आती है। तो आपको इसके साथ साथ 200 से 300 अलग से जीके जीएस के फैक्ट्स मिल जाएंगे जो आपको रिवाइज करना है। और साथ ही साथ मैप के साथ हम लोग स्टडी करेंगे क्योंकि आजकल के सभी एग्जाम्स में मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीडीएफ चूंकि टेलीग्राम पे भेज दिया गया है, सो काइंडली ज्वाइन द टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, फेसबुक लिंक, चैनल लिंक सब कुछ है। आप चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी, क्योंकि काफी मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। ये तो हमारा नंबर है। अगर आपको 399 में जीके जीएस, सॉरी 499 में जीके जीएस एंड 399 में रीजनिंग की कोर्स करनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और दोनों कोर्स अगर आपको ऑफर में चाहिए तो 750 में हम अभी दे रहे हैं। सो काइंडली ज्वाइन द कोर्स। अमेरिका का पहला मुसलमान धार्मिक स्वतंत्रता राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? अब ये जो है, आप इसे ऐसे समझ सकते हो, अमेरिका ने किसी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। यानी कि हु इज द रिलीजियस ब्रांड एम्बेसडर इन इंटरनेशनल मैटर। तो ये राशिद हुसैन है, जो कि ये मुसलमान है, फिर भी इन्हें बनाया गया है ताकि मुसलमानों के दिल में जो एक डर रहता है उसको देखते हुए राशिद हुसैन को। कृषि कर्ण परियोजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? कृषि कर्ण परियोजना जो है ये केरला के राज्य ने शुरू किया है, केरला राज्य ने। ठीक है, अब यहाँ पे केरल की बात हुई है तो केरल के बारे में डिटेल जीके जीएस हम लोग देखेंगे। अगला राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021। हु इज ऑनर्ड बाय नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021। अब ये साइरस पूनावाला को दिया जाएगा। ये साइरस पूनावाला कौन है? जो भारत बायोटेक के अभी सीईओ हैं, उनके पिताजी। इट मींस कि भारत बायोटेक के एस्टैब्लिश किसने किया था? साइरस पूनावाला ने। ठीक है, इट मींस कि भारत में जितनी भी वैक्सीन बनाई जाती हैं ये भारत बायोटेक के द्वारा ही बनाई जाती है और ये देन कहा जाता है साइरस पूनावाला। नेक्स्ट है 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल डिफेंस एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड इन 2022? ये गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। देखिए, डिफेंस एक्सपो पिछली बार लखनऊ में किया गया था, इस बार गांधीनगर गुजरात में किया जा रहा है। तो हर साल ये कहीं ना कहीं अलग अलग होता है। ठीक है, गांधीनगर कहाँ है? गुजरात में। भारत के नए लेखा महानियंत्रक परीक्षक यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ऑफ इंडिया, ये न्यू बन गए हैं। ये दीपक दास न्यू अपॉइंटमेंट है। देखिए, कोई भी न्यू अपॉइंटमेंट जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बन गए हैं? दीपक दास। अगला टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत की पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत की पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? सिल्वर, सॉरी कांस्य मेडल है, मतलब कि ब्रॉन्ज। टोक्यो ओलंपिक कहाँ हो रहा है? अभी टोक्यो में हो रहा है और ये समर ओलंपिक है। इसके बाद विंटर ओलंपिक होगा बीजिंग में। चलिए, कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में बताया था इसका अगला जो ओलंपिक होगा 2024 का, वो किस देश में होगा बताइए? तो ये होगा पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। अगस्त महीने के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष पद संभाला है? अगस्त महीने के लिए क्या होता है? अगस्त महीने के लिए यूएनएससी का सुरक्षा परिषद जो है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष पद संभाला है, ये है भारत। भारत को ये मिल गया है। किस राज्य सरकार ने गौ रक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स बैठाने की घोषणा की है? यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स अनाउंस्ड बाय विच स्टेट फॉर काउ प्रोटेक्शन? ये हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स किसके लिए बनाया है? तो काउ प्रोटेक्शन के लिए, यानी गायों के सुरक्षा के लिए। चलिए, अगर बीच बीच में आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करने का और सब्सक्राइब भी करना है आपको। हाल ही में ऑर्किड संरक्षक केंद्र कहाँ खोला गया है? रिसेंटली वेयर डिड ऑर्किड प्रोटेक्शन सेंटर ओपन? तो ये ऑर्किड प्रोटेक्शन सेंटर जो है ये खोला गया है उत्तराखंड में। तो ये हो गया, कहाँ ओपन किया गया? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के बारे में डिटेल जीके फैक्ट्स बस हम थोड़ी देर में रिवीजन करेंगे, पहले सारा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। भारत के कितने टाइगर रिजर्व को ग्लोबल कंजर्वेशन
एश्योर्ड फॉर टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता मिली है। ये ग्लोबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। एश्योर्ड कोड फॉर टाइगर स्टैंडर्ड, ये 14 टाइगर रिजर्व को मिला है। तो ये 14 टाइगर रिजर्व को लिया गया है। हाउ मेनी टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया गॉट द एश्योर्ड फॉर टाइगर स्टैंडर्ड्स, ठीक है। कंजर्वेशन, ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड फॉर टाइगर स्टैंडर्ड्स की मान्यता इनको मिली है 14 टाइगर रिजर्व को। भारत ने किस देश में भारत को 15 कलाकृतियां वापस करने का निर्णय लिया है। कलाकृतियां मतलब होता है आर्टिफैक्ट, जैसे सोने की मूर्ति हुई, चांदी की मूर्ति हुई, या बहुत सारे मेटल्स की मूर्ति हुई। तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 15 ऐसी मूर्तियां और भी बहुमूल्य चीजों को वापस करने का निर्णय लिया। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग अभी अच्छे से देखेंगे। किसने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन विकसित की है। सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसने दृष्टिबाधित यानी जो ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए एक रीडिंग मशीन लॉन्च की है। नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड, नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को मिला है। तो ये सतपुरा टाइगर रिजर्व को मिला है। अब ये सतपुरा और वन विहार ये कहाँ है, किस राज्य में है, आपको अभी कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ आज का जो क्वेश्चन आपको कमेंट करके आंसर बताना है, पिछले दिन के करंट अफेयर्स में मैंने इसका आंसर बता दिया हूं मैं। किन दो देशों की नौसेना के बीच कॉर्पोरेट संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रहा है, किस दो देशों के बीच। कॉर्पोरेट याद रखना है आपको, कॉर्पोरेट, ठीक है। आपको जो भी इसका राइट आंसर है कमेंट करके बताइए। अब आते हैं हम जीके जीएस फैक्ट्स के रिवाइज पे। सबसे पहला जरूरी जो है आपके लिए कि मैप आपको याद होना चाहिए। मैं इस तरीके से पढ़ाता हूं ताकि आपको मैप अच्छे से याद हो। ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो गया ये। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ की करेंसी है। ये आपको ग्रेट बैरियर रिफ दिख रहा है और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज दिख रहा है। ये हो गया ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और ग्रेट बैरियर रिफ, ग्रेट बैरियर रिफ। ये हो गया किसका, ऑस्ट्रेलियन कंटिनेंट के नीचे की पार्ट। रिफ जो होता है कभी भी नीचे होता है। तो ये दो चीजें पूछी जाती हैं, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है और ग्रेट बैरियर रिफ कहाँ है। ये दोनों यहीं पे है, ठीक है। यहाँ पे दो सोने की खान वाले प्लेस हैं जो कि बड़े फेमस है, कुल गार्डी एंड कार्ल गुडी। ये नाम भी थोड़ा अजीब है, दोनों एक जैसे। आपको सिंपल याद रखना है, ये दोनों नाम भले ही अजीब जैसे हो लेकिन ये दोनों एक जगह सोने की खान के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो ये दोनों कहाँ है, कुल गार्डी एंड कार्ल गुडी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया को आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। ये इंडियन ओशियन के एकदम नीचे पाया जाता है, ठीक है। और इधर छोटे छोटे आइलैंड और भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ टस्मानिया है, जिसकी टस्मन जो सी फेरर था उसने खोज की थी टस्मानिया, उसका नाम भी रखा था। और कुक स्ट्रेट यहीं पे है, कुक स्ट्रेट। फिर अगला है बास स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। हम लोग उत्तराखंड की बात कर रहे थे। उत्तराखंड जो है उसकी राजधानी कहाँ है, तो पहले राजधानी एक ही थी, अब एक और राजधानी बनी है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000, राजधानी देहरादून या गैरसैंण। तीरथ सिंह रावत यहाँ के सीएम थे। अभी कौन है, अभी कौन है बताइए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ के सीएम चेंज हुए हैं, तो वो आपको न्यू सीएम का नाम कमेंट करिए अभी, ठीक है। लाइव जो देख रहे हैं वो लाइव कमेंट करें। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान। दो पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। नेशनल पार्क में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का, कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। राजा जी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ है, तो ये भी यहीं पे है, वैली ऑफ फ्लावर। और गोविंद पासु विहार राष्ट्रीय उद्यान। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। कहाँ पे है, टिहरी। ये भी है उत्तराखंड में। गंगा तथा यमुनोत्री यहाँ स्थित है। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड में है। चिपको आंदोलन 1970 में यहाँ चलाया गया था। दो पड़ोसी देश नेपाल एवं तिब्बत है। उत्तराखंड के प्रमुख झीलों की अगर बात करें तो जो भी ताल लगा है वो मैक्सिमम, सारे तो नहीं लेकिन ताल के जैसे भीमताल, डोडीताल, अक्षताल, देवताल, झिलमिल ताल, सागर ताल, रूपकुंड झील, गौरी कुंड झील या नंदी कुंड झील। अब देखिए
गौरी कुंड झील भी यहाँ एक पाया जाता है, गौरी कुंड झील, रूपकुंड तो है ही, और नंदी कुंड झील, ये तीनों यहाँ पाया जाता है। उत्तराखंड के रिवर की बात करें तो अलकनंदा, मेनली अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी, भीलगंगा, धौलीगंगा, ये सब गंगा की सहायक नदियां हो जाती हैं। और गंगा, गौरी गंगा, ये सब, राम गंगा, ये सब इधर से ही निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है। माउंटेन पिक की अगर बात करते हैं हम, तो माउंटेन पिक हो जाएगा नंदा देवी, माना पीक, कामेत पीक, बद्रीनाथ, संतोपथ, ये सब यहाँ के माउंटेन पिक्स हो जाए। सबको याद नहीं करना है, लेकिन कुछ जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस में हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यहाँ का लोक नृत्य याद रखिएगा, बराड़ा, नटी, चोलिया, बराड़ा, नटी, चोलिया, ये तीन यहाँ के लोक नृत्य हैं। ठीक है, कुछ योजनाएं हैं जिनको ध्यान रखना है, जैसे संबल योजना, कोरोना वायरस पोर्टल, दृष्टि बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल। ठीक है, बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल हो गया, और दृष्टि जो है ये कोरोना वायरस का पोर्टल है। भारत का पहला मॉस गार्डन यहाँ खुला था, भारत का पहला कवक पार्क। और चीफ मिनिस्टर वात्सल्य योजना ऑर्फन पीपुल के लिए, ऑर्फन बच्चों के लिए उत्तराखंड ने ही चलाया था। चलिए अब आगे फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं कुछ। आज हमने केरल की बात की थी, और देखिए केरल एक भारत का ऐसा स्टेट है जहाँ पे 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 3 तो आपको यहीं पे दिख रहा है, कोयम्बटूर, कोचीन और तिरुवनंतपुरम। इसके अलावा एक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो सबसे पहले याद रखना, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? केरला में। मैंगलोर एयरपोर्ट कहाँ है? कर्नाटका में। पणजी एयरपोर्ट कहाँ है? गोवा में। मुंबई में कौन सा एयरपोर्ट है? मुंबई में महाराष्ट्र एयरपोर्ट है। अहमदाबाद का क्या नाम है एयरपोर्ट का? बताइए, एयरपोर्ट वाली वीडियो कितने लोगों ने देखी है? जो भी भारत के एयरपोर्ट हैं वो वीडियो कितने लोगों ने देखी है? आई थिंक 2 मिनट वीडियो सीरीज बहुत कम लोगों ने देखा है, आप लोगों को देखना चाहिए। और चलिए रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है दिल्ली में। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा ये है मुंबई में। अन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अन्ना चेन्नई का नाम है, अन्ना हवाई अड्डा है ना। बाबा साहब अम्बेडकर हवाई अड्डा ये भी नागपुर में है, बाबा साहब अम्बेडकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में, इसका नाम क्या है? पटेल के नाम पे, अहमदाबाद। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में, सॉरी चौधरी चरण सिंह लखनऊ में। और गुरु रामजी दास कहाँ है? तो ये है पंजाब में, अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में गुरु रामजी दास। त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा किसको कहते हैं? तिरुवनंतपुरम को। चलिए कुछ और हवाई अड्डे, जैसे कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पोर्ट ब्लेयर। विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? आंध्र प्रदेश। रक्सौल एयरपोर्ट बिहार में। और गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहाँ है? ये बिहार में ही है। तो आई थिंक आपको जो क्वेश्चन कमेंट करना है वो पता चल गया है। वीडियो को यहीं एंड करते हैं। कोई भी क्वेरीज हो जरूर हमें कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।